अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान में, आपको बता दें कि 9 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से, जहां भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने मिसाइलें दाग कर वहां पर टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया है सेना ने ऑपरेशन सिंदूर। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इंडियन आर्मी के एडीजी पीआई का वो ट्वीट, जिसमें लिखा है, पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। शहर और गिरदनवाब में 5 बड़े धमाकों की आवाज, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई। जगह का तयन किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके शिवाई और इसके मज़ाफ़ात में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर में भी जो है ये जिस तरीके से आईएसपीआर ने बताया, बहावलपुर में भी ये 5 धमाके सुने गए हैं और ये 5 धमाके जो हैं इनकी सिमत का भी तयन कर लिया गया है। रेस्क्यू टीमें भी उस तरह रवाना हो गई हैं और कुछ यानी शाहिदीन के भी मुझे कॉलें आई हैं। उन्होंने बताया है कि ये चौक आजम वाली साइड है बहावलपुर की, जहां पर ये धमाके हुए हैं। और कुछ मिनट पहले, लगभग 20 मिनट पहले, भारतीय सेना की ओर से रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू बिन, ये एक ट्वीट और किया गया था। लोगों को समझ भले ही नहीं आया, लेकिन साफ तौर पर यह इशारा भारतीय सेना की ओर से कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से आतंकियों ने बच्चों के सामने उनके मां बाप को छीना है, जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर आतंकियों ने उजाड़ा है, आज उसका बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। फ्रेंड्स, वेलकम द के रिएक्शन। तो दोस्तों, इंट्रो से आपको पता ही चल गया होगा कि आज किसके बारे में बात करने वाले। जी हाँ, इंडिया ने स्ट्राइक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर और ये ऑपरेशन का नाम रखा गया है सिंदूर। जी हाँ, जिस तरह से 27 लोगों की निर्भय हत्या करने के बाद से उन बेघर औरतों को, लड़कियों को छोड़ दिया था, उनके हस्बैंड को मार दिया था, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया था, इसी की वजह से भारत ने नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। और जिससे पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके स्ट्राइक किया गया है, चीन करके उनको स्ट्राइक किया गया है। और तकरीबन रात के भी 3 बज रहे हैं और मैं उठ के वीडियो बना रहा हूं इसके ऊपर। और आज सबसे बड़ी न्यूज ये है कि सिंदूर ऑपरेशन भारत ने स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो गया है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं और भारतीय मीडिया में कैसा माहौल है। लगभग 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। बार बार ये सवाल जरूर उठाया जा रहा था कि और कितना वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लग रहा था क्योंकि तैयारी मुकम्मल करनी थी, और जब तैयारी मुकम्मल कर ली गई तो ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों का सिंदूर उजाड़ा गया था, जिनके खून को बहाया गया था, उसी लाल खून का बदला ले लिया गया है। मनीष, और बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि समय और सब कुछ, जो पूरी फ्रीडम दी गई है तीनों फोर्सेस को, और समय उनको चुनना है। तो आज वो समय है जब इस ऑपरेशन सिंदूर को किया गया है। एक बार फिर से जिसका आप जिक्र कर रही थी प्राची, दरअसल ये ऑफिशियली भारतीय सेना के द्वारा जो हमें भेजा गया है उसमें ये बिल्कुल क्लियर होता है। इसके द्वारा अब से कुछ देर बाद इसे आर्मी की जो सोशल मीडिया हैंडल है ऑपरेशन सिंदूर को ट्वीट किया जाएगा और इसमें लिखा है जस्टिस सर्व्ड, जय हिंद। और उससे करीबन 12 से 15 मिनट पहले जब हमें जानकारी मिली थी तो उस समय भी बताया गया था, भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने हमें रिकन्फर्म किया था कि मुजफ्फराबाद, कोटली और उसके आसपास के जो एरियाज हैं जहां पे आतंकी अड्डे हैं उनको टारगेट किया गया है। कुल मिला के ये 9 अड्डे हैं। और उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसे ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा कंफर्म किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर कर दिया गया है, जिसमें आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं इस समय सोर्सेस के माध्यम से, कोटली का इलाका जो कि कृष्णा घाटी और मेंढर के ठीक सामने पड़ता है, उसके अलावा जो मुजफ्फराबाद है वो इस समय उरी, और उसके अलावा जो कुपवाड़ा का एरिया है उसके ठीक सामने का एरिया है। और इन सब जगहों पे जो कैंप सुभानअल्लाह है, जहां पर आतंकियों की पनाहगाह समझ लीजिए या आतंकियों का अड्डा समझ लीजिए, उस जगह को टारगेट करते हुए भारत ने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री स्ट्रक्चर इसमें डैमेज ना हो। जो आतंकियों के अड्डे हैं जिनके सारे जल्दी से आपको 9 ठिकाने बता पाए, क्योंकि पाकिस्तान के 9 ऐसे लोकेशन है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस बार
चकमा जरूर पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा था कि 2 बार तो स्ट्राइक हो चुकी है। क्या इस बार भारतीय सेना समुद्र के रास्ते आएगी? क्या आर्मी अटैक करेगी या एयरफोर्स अटैक करेगी? और एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की, बहुत कुछ तय था कि अगर कहीं से भी प्रहार करने की जरूरत हो तो भारतीय सेना हर तरीके से तैयार है। मनीष, अगर वो 9 लोकेशन आप बता पाए। प्रिया, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले तो हम 2-4 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दें। ऑपरेशन सिंदूर पूरा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें सर्विलांस के तौर पर P8I से लेकर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल हुआ। जो मिसाइल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ जो लोकेशंस हैं उसमें बहुत ही टारगेटेड जो लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड के साथ आतंकी अड्डे हैं, 9 आतंकी अड्डे, जिसमें से कोटली के अंदर हैं। कोटली जहां पे आतंकी अड्डों का कैंप है, उसके अलावा मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद एक्सिस जहां पर चकोटी, चेलाबंडी जैसे आतंकी कैंप हैं। उसके अलावा हजीरा काली घाटी है और साथ में जो हमें बताया गया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो कैंप है सुभान अल्लाह, वो कैंप भी इसमें शामिल है। और ये बताया गया है भारतीय सेना के द्वारा कि कोई भी मिलिट्री टारगेट हमने नहीं किया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से जहां भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने मिसाइलें दाग कर वहां पर टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया है। और इस ऑपरेशन को नाम दिया है सेना ने ऑपरेशन सिंदूर। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इंडियन आर्मी के ADG-PI का वो ट्वीट, जिसमें लिखा है, पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के को लेकर इंडियन आर्मी ने जो ट्वीट किया है। इसके कुछ देर पहले इंडियन आर्मी ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। अपने इस ट्वीट के पहले, कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि रेडी टू स्ट्राइक एंड ट्रेन टू विन। तब से ये शुरू हो गया था कि ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि इंडियन आर्मी जल्द ही कोई एक्शन ले सकती है। फिर थोड़ी देर में सोशल मीडिया पे बज़ शुरू हुआ कि जो मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के इलाके हैं वहां पर लगातार सायरन सुनाई दे रहे हैं। और इसके अलावा फिर विजुअल्स आने लगे कि वहां पे मिसाइलों की रेड शुरू हो गई है। और कुछ देर बाद इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट आया जिसमें यह साफ किया गया। वहीं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे इंडियन आर्मी की ओर से डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी और आर्मी ने भी बयान जारी किया, जिसमें यह साफ कहा गया जो जहां पर स्ट्राइक की गई वो टोटल ऐसे 9 ठिकाने हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के इलाके में लगते हैं। कोटली जो है वो जम्मू वाले संभाग में लगता है, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद कश्मीर वाले संभाग में लगते हैं। यहां पर स्ट्राइक की गई। इंडियन आर्मी ने यह साफ कहा है कि इन इलाकों में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिसे एग्रेशन की तरह देखा जाए और पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों पर कोई स्ट्राइक नहीं की गई है। साफ साफ ये कहा गया है कि ये वही ठिकाने हैं जिन पे अटैक के बाद उन लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया है, जहां से भारत में 12 आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाती थी, जिसमें से पहलगाम अटैक भी था, जिसमें भारत के 25 नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की हिंसक तरीके से हत्या की गई थी। 22 शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई, जगह का तयन किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके शवाई और इसके मज़ाफ़ात में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई, जगह का तयन किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके और इसके मज़ाफ़ात में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई, जगह का तयन किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके और इसके मज़ाफ़ात में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई, जगह का तयन किया जा रहा है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके और इसके मज़ाफ़ात में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई है, जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के इलाके और इसके मज़ाफ़ात और कोट में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा है, हर तरफ रोशनी फैल गई है, जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के इलाके और इसके मज़ाफ़ात और कोटली में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े
धमाकों की आवाज, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई। जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के इलाके और इसके मज़ाफ़ात और कोटली में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़ें, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई। जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के इलाके और इसके मज़ाफ़ात कोटली में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई। जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के इलाके शवाई और इसके मज़ाफ़ात कोटली में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई है। जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के इलाके शवाई और इसके मज़ाफ़ात और कोटली में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ रोशनी फैल गई। जगह का तयन किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के इलाके और इसके मज़ाफ़ात कोटली में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहावलपुर शहर और गिरदनवा में 5 बड़े धमाकों की आवाज़, पूरा शहर लरज उठा, हर तरफ। दोस्तों देखा आपने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च कर दिया है और भारत ने तकरीबन 9 जगहों पे स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के एक तरह से चिथड़े उड़ गए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंपेक्स बने थे वहां पे भारत ने स्ट्राइक किया है। और जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट मिला किस तरह से चिन्हित किया गया, तो इसरो की मदद ली गई है क्योंकि भारत के सैटेलाइट ऊपर मौजूद हैं और हर चीज इतने पिछले 10-15 दिन से मॉनिटर किया जा रहा था कि कहां से मूवमेंट हो रहा है। और वहां पे सोने के बाद से तकरीबन इंडिया टाइम के हिसाब से तकरीबन 2 बजे 1 बजे के आसपास में स्ट्राइक किया गया और पाकिस्तान को बता दिया गया कि हाँ हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया है। और बाकायदा एक प्रेस रिलीज करके ये बताया गया कि पाकिस्तान को हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया है, नो स्ट्राइक किया है वो हमने किया है। और पाकिस्तान को इससे सहम गया है। पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है।